इनकी बातनी जो सूरत है अल्लाह अल्लाह उस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू होगी। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि आंखें हुजूर पाक की बड़ी बड़ी थी, उसमें काली काली पुतलियां और निहायती सफेद किस्म की सफेदी। ये तो जाहिरी आंखों की सूरत हमने आपके सामने रखी, भवें एक दूसरे से मिलती हैं, ये तो हमने जाहिरी सूरत आपके सामने रखी, लेकिन इसकी जो बातिनी मानवी हकीकी जो तासीरात हैं वो अपनी जगह पर एक अलग मकाम रखती हैं। आंखें सिर्फ वो नहीं कि बड़ी हो जाएं खूबसूरत हैं, बल्कि अहादीस में कहा है ये आंखें खूबसूरत तो थी ही, लेकिन देखती क्या क्या थी। कहती हैं अहादीस कहती हैं, हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, सहाबा नमाज पढ़ करके फारिग हुए, हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, रुकू और सजदे में निहायत खुशू और खुजू में रहो, दिल को जमाए रखो। सहाबा घबरा गए, ये जमात से नमाज हुई है, इमाम सैयदुल अंबिया, सहाबा मुक्तदी, नमाज के बाद सहाबा से कह रहे हैं रुकू सजदा बराबर करना। क्यों? सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, जिस तरह मैं अपने आगे देखता हूं वैसे मैं अपने पीछे भी देखता हूं। और फिर फरमाया इन्नी अरा माला तराउन, मैं वो सब देखता हूं जो तुम नहीं देखते। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निगाहों का जाहिरी जमाल अपनी जगह, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये निगाहें हैं जिनकी तासीर भी ये है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे नाज की खूबसूरती आपके सामने रखा, बेमिसल हुस्न है, लाजवाब और बेनजीर हुस्न है, लेकिन चेहरे मुबारका की तासीर ऐसी। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीजों, ये रसूल नमाज में है, जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, इस चेहरे का तज़किरा कुरान में भी आया है। ये चेहरा हुजूर पाक का जो बयान किया, निहायत गुलाबी रंगत का खूबसूरत, अबरू कुशादा, पेशानी कुशादा, मैंने जाहिरी सूरत रखी। कुरान इस चेहरे का तज़किरा कैसे कह रहा है? ये मदीना तैयबा का एक इलाका है, सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं, जोहर की नमाज है, 2 रकात हो गई। उस वक्त किबला बैतुल मुकद्दस था, उस वक्त मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस था, मस्जिद अक्सा की तरफ न मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल गुजरा, काश हमारा किबला खाने काबा होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसलिए कि बैतुल मुकद्दस इस तरफ था, खाने काबा बिल्कुल पीछे की तरफ था, अपोजिट सिमत में। और ये ख्याल आया। फिर आगे की बात कुरान से सुनो, दूसरे पारे का पहला सफा है। मौला ताला फरमाता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा। ऐ रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये ख्याल किया दिल में, और उसके बाद क्या किया? 2 रकात नमाज पढ़ा ली सहाबा को, और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाने लगे। तुम अगर आसमान की तरफ मुंह उठाओगे नमाज मकरूह हो जाएगी। तुम अगर अपना चेहरा नमाज की हालत में आसमान की तरफ उठाओगे नमाज मकरूह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद अपना चेहरा पाक आसमान की तरफ उठाने लगे। 1 बार उठाया, 2 बार उठाया, 3 बार उठाया। आयत नाजिल हो गई, जिब्राइल अमीन आ गए ये लेकर के कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस समा, ऐ महबूब हमने आपका आसमान की तरफ चेहरा उठाना हम देख रहे हैं। ऐ रसूल हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं, और हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जहां आपकी मर्जी है। फवल्ली वजहक शतर मस्जिद अल हराम। और अल्लाह ताला ने फिर फौरन एक आयत और नाजिल फरमाई। पहले क्या कहा रब ताला ने? ऐ हबीब आपके दिल में जिस किबले का ख्याल है, किबलतन तरदाहा, जिसकी तरफ आपकी रजा है, उसी किबले की तरफ हम आपको फेरेंगे। फेरेंगे कब फेरेंगे ये अभी नहीं आया, फौरन आयत उतर गई। अभी तो ये जोहर की नमाज में थे, जिब्राइल अमीन ने आयत पेश की फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। ऐ रसूल आपकी ख्वाहिश हुई है, देर किस बात की, इसी हालत में आप फिर जाएं। आज से किबला आपका खाने काबा बना दिया गया है। ये नहीं कि ये नमाज हो जाए जोहर के बाद, असर से जो है किबला इधर होगा, मगरिब से इधर होगा, नहीं। रसूल ने ख्वाहिश अभी की है नमाज में, अभी ही किबला बदल दिया जाए। इसीलिए कहा गया है ये चेहरे नाज की जाहिरी सूरत तो मैंने बताया, बातिनी उसकी तासीर ये है, अगर आसमान की तरफ ये चेहरा उठ जाए तो कयामत तक आने वाले मुसलमानों का किबला बदल जाए।
किबला बदल गया। अब दोबारा किबला कोई बदल नहीं सकता। किसने बदला? चेहरे मुस्तफा ने किबला बदला है। ये चेहरे मुस्तफा आसमान की तरफ उठा ही था कि खाने काबा किबला बन गया। हुजूर मुड़ गए और किबला काबा हो गया। फिर ये 2 रकात काबे की तरफ मुंह करके पड़ी गई। अजीजा ने गिरामी, इस चेहरे नाज की ये हकीकी जो तासीर है वो मैं अर्ज कर रहा हूं। एक जाहिरी हुस्न जमाल है, एक बातिनी हुस्न जमाल है। दोनों जमाल के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे। अब यहां मैं अगर बता दूं, एक सहाबी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो हकीकी हुस्न जमाल था वो तो किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने देखा नहीं। क्योंकि खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हकीकत मोहम्मदिया क्या है ये कोई नहीं जानता। मैं मिस्र में था और वहां पर एक शेख थे, नाबीना थे, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। 14 साल से वो सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर जुमा पढ़ा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। 14 साल हो गए और उसी पर गुफ्तगू है। आज तक उनकी मुकम्मल नहीं हुई। अभी भी खबर ये मिली थी, अब तक वो गुफ्तगू कर रहे हैं हर जुमा हकीकत मोहम्मदिया। मेरे अजीजों, इसीलिए कहा गया है कि सारे कलम टूट गए, जुबानें खुश्क हो गई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औसाफ का हक किसी ने अदा नहीं किया। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक्कुहु, जैसा उनका हक है वैसी सना हो ही नहीं सकेगी। मैं अब यहां उस सहाबी रसूल की बात अर्ज करता हूं जिन्होंने ये फरमाया रसूल पाक का हकीकी हुस्न जमाल किसी ने देखा ही नहीं। इसलिए कि उस सहाबी ने फरमाया मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है अगर मेरे हुस्न जमाल को आश्कार कर दिया जाए तो किसी की आंखें देखने की ताब भी नहीं ला सकेंगी, देखने की ताब भी नहीं ला सकेंगी। इससे रिलेटेड रिवायत हमें ये मिलती है, जब मेराज मुस्तफा हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आसमानों पर बुलाए गए। आसमानों पर आपको मेराज का सफर मालूम है, वो निहायत ही आला शान वाला सफर है। जिब्राइल अमीन आए हैं, बड़े नाज़ो अंदाज के साथ ले जाया जा रहा है। अंबिया के साथ उन्हें तारुफ कराया गया या इमामत करवाई रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। उसके बाद आसमानों का सफर। एक रिवायत ये मिलती है जन्नत के जो फरिश्ते हैं वो जन्नत की मिशालें रोशन करने लगे। जन्नत की मिशालें, जाहिर सी बात है दूल्हा आ रहा हो तो आप या तो फूल लेकर खड़े होंगे, लेकिन वो रात का मंजर था, लालटेन जिस तरह से कहें आप, या शमए रोशन करके फरिश्ते खड़े थे, जन्नत की मिशालें रोशन की जा रही थी। रब्बे जुल जलाल बहुत बेहतर जानता है, लेकिन वो अपने हबीब की शान बयान करना चाहता है। फरिश्तों से फरमाया ऐ मलाइका ये मिशालें क्यों रोशन कर रहे हो? फरिश्तों ने अर्ज किया मौला तेरे हबीब के इस्तकबाल में, तेरा हबीब मेराज के सफर पर है और तेरे कुर्ब की मंजिलें तय कर रहा है, हम उसकी आमद के इंतजार में, हम उसके इस्तकबाल में ये मिशालें रोशन कर रहे हैं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ऐ मलाइका ये मिशालें रख दो, इसलिए कि मैं अपने नबी के, अपने हबीब के चेहरे पर 70,000 हिजाबात रखा हूं, 70,000 पर्दे रखा हूं। अगर उनमें से एक पर्दा मेरा हबीब उठाए, एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान खूब रोशनी हो जाए। एक पर्दा हटाया जाए तो सारे दो आसमानों के बीच का हिस्सा रोशन हो जाए। अल्लाह ने इतने हिजाबात में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। इसीलिए बाज बुजुर्गों ने फरमाया मेरे आका नूर हैं, लिबासे बशर में दुनिया में आए। एक बात याद रखें, सुन्नियों पर एक बड़ी तोहमत लगाई जाती है कि ये रसूल पाक को इंसान नहीं मानते, ये सिर्फ नूर कहते हैं, सिर्फ नूर नहीं मेरे अजीज, नूर भी हैं बशर भी हैं। बशर के लिबास में दुनिया में तशरीफ लाए और जब आसमानों पर सफर किए वो अपने नूरानी सूरत में तशरीफ ले गए। मेरे नबी की 2 हैसियतें हैं, जमीन पर बशरी हैसियत है, आसमानों पर नूरी हैसियत है। इसीलिए कि मेरे आका ने खुद फरमाया हज़रत जाबिर से, ऐ जाबिर अल्लाह ने सारी मखलूकात में सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया, तेरे नबी के नूर को पैदा किया। अब जो नूर ना हो उसका आसमानों का सफर भी मुश्किल है। वजह यह है मलाइका सफर करते हैं,
आसमान क्या है? ये बादल नहीं, ये धुआं नहीं कि इसमें से उड़ के चले जाएं। एक दबेज पर्दा है, जमीन से ज्यादा सख्त है आसमान, खोदो तो खोदा भी नहीं जा सकेगा। किन चीजों से? बड़े अलग अलग धात हैं, मादनियात, जिसको आप कहें मेटल। आसमान, हर आसमान अलग अलग मेटल का है और उसमें दरवाजे हैं, बाज़ाब्ता खोले जाते हैं। ये हमारी निगाहों ने तो नहीं देखा। अब इन आसमानों से कोई सफर करे लिबास बशर में, मैं समझता हूं ये मुश्किल है। अब ये आसमानों को फाड़े बगैर, तोड़े बगैर, जैसे फलसफियों का इजराम फल्किया, उन्होंने इनकार किया मेराज मुस्तफा का। बाज फलसफी कहे आसमान टूट ही नहीं सकता, उसमें से कोई जाएगा कैसे? लिहाजा रसूल गए ही नहीं ऊपर, कैसे जा सकते हैं? फलसफी जो है वो अकल के दिलदादा होते हैं बेचारे, जितनी समझ में आए उतना ही कहेंगे। ये दिखता तो नहीं है, इसलिए जा नहीं सकता कोई आसमान के अंदर। उसको एक मुहक्किक ने समझाया है, मेरे अजीज आप मुझे देखो, मैं चश्मा पहना हुआ हूं, चश्मा पहना हुआ हूं, और जाहिर सी बात है चश्मा क्यों पहनते हैं? थोड़ा सा ज्यादा नजर आए। अब जाहिर सी बात है मेरी आंखों के सामने जो चश्मा है इस पर शीशे लगे हुए हैं। अब देखने वाली जो चीज हमारे अंदर होती है वो क्या है? आंखों के अंदर नूर का एक हल्का दाना होता है, नूर का एक हल्का जर्रा होता है। अगर वो नूर मर गया तो तुम्हारी आंखें भी अंधी हो गई। हर इंसान की आंख में नूर, इसीलिए तो हम कहते हैं ना, आंख अता कीजिए उसमें ज्यादी। और आंखों का नूर, नूर क्यों कहा जाता है? हर आंख के अंदर नूर का एक जर्रा है और वही देखने के काबिल भी होता है। जब हमने आंख खोली, चश्मा लगा हुआ है, वो नूर का जो जर्रा है क्या मेरे चश्मे को फाड़ करके बाहर देख रहा है? उसको यहां से बाहर आने के लिए क्या चश्मे की ऐनक फाड़ना पड़ रहा है? नहीं, चश्मे की ऐनक वैसी ही है, वो नूर का जर्रा वही है, लेकिन इस चश्मे के बाहर जितनी चीजें हैं सबको वो देखता है, सारी चीजों की तस्वीर खींचता है और अपनी आंखों में अंदर लेता है। नूर को किसी चीज के खर्क फाड़ने की एहतियात जरूरत नहीं पेश आती। इसीलिए तो तुम्हें कहना होगा कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब आसमाने उला पर मलाइका के सफर जिब्राइल अमीन के साथ ले जाया जा रहा था, तब आपकी हैसियत नूरी थी। और नूर जब जाता है तो किसी भी चीज को फाड़ने की जरूरत नहीं पेश आती, वो गुजर जाता है। अजीजा ने गिराम वकार, इसीलिए कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज की रात, मैं अपने नबी के हुस्न पर 70,000 हिजाबात रखा हूं। अगर एक हिजाब हटा दिया जाए तो उसके नूर से दो आसमानों के बीच रोशनी हो जाए। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा की जो बातिनी सूरत है, मैंने जाहिरी सूरत बताई, बातिनी और मानवी हकीकी जो सूरत है वो तो हम में से कौन समझ सकेगा। इसीलिए सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अब जो गोश मुबारक हैं यानी कान मुबारक हैं, इनको तो मैंने बताया। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जुल्फहाए नाज में ऐसे लगते थे जैसे खिले हुए रात में तारे हों। ये जाहिरी खूबसूरती है, लेकिन उसकी बातनी जमाल, उसका बातनी हुस्न, वो कहां तक सुनते थे, क्या क्या सुनते थे, ये तो तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अचानक आप मुस्कुराने लगे, सहाबा की मजमे में मुस्कुराने लगे। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज किस बात पर मुस्कुराहट है? कहा, मैं फरिश्तों की गुफ्तगू सुन रहा था, उस पर मुझे हंसी आ गई। कहा, मलाइका की गुफ्तगू हो रही है जन्नत के आगे और उनकी गुफ्तगू पर मुझे हंसी आ गई। क्या गुफ्तगू कर रहे थे? वो एक अलग लंबी हदीस है। सहाबा इकराम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ये क्या गुफ्तगू चल रही थी मलाइका में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी वो पूरी गुफ्तगू भी बयान की। एक मजलिस में अचानक हल्की सी आवाज आई। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कोई आवाज है? हुजूर ने फरमाया, हाँ, जो आवाज तुमने सुनी वो मेरी बदौलत सुना है, बाकी किसी के कान ये सुन नहीं सकते। तुम मेरी मजलिस में बैठे हो, इस बरकत से सुने हो। वो क्या आवाज थी? कौन सी आवाज थी? एक धमाके की आवाज। हुजूर फरमाते हैं, आज से
70,000 साल पहले जहन्नम के मुंह पर एक पत्थर गिराया गया था, वो आज जाकर के उसकी तह में लगा है, उसकी तह में अब जाकर पहुंचा है। ये उसी की धमाके की आवाज थी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कान मुबारक है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये बरेलवी यूं ही सलाम हिंदुस्तान से नहीं भेजते, इनका यकीन है हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। यकीन है ना? यकीन है, इसलिए तो हम यहां से पुकारते भी हैं और मेरे आका सुनते भी हैं। इसलिए कि वो कान, जाहिरी कानों की खूबसूरती अपनी जगह पर, लेकिन जो बातनी और उसकी मानवी खूबसूरती थी उसको तो हदीसों ने बयान किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या क्या सुनते थे, क्या क्या देखते थे, बहुत सारी हदीसें हैं मेरे अजीजों। जब इल्म गैब की बात आए तो इंशाअल्लाह अजीज उस टॉपिक पर, उस मौजू पर हम अर्ज करेंगे। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका की बात है। हाथ मुबारक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वैसे तो मैंने हाथ की खूबसूरती बताई, हाथ बहुत लंबे भी नहीं थे, बहुत छोटे भी नहीं थे, हथेलियां इतनी नरम थी जैसे कोई मुसाफा करे तो ऐसा लगे कि रेशम के कपड़े में उसने अपना हाथ रखा हो। नरम, मुलायम, सोजो गुदाज उसके अंदर था। लेकिन इसकी ताकत व कुव्वत का हाल ये था, इसकी ताकत व कुव्वत का ये हाल था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन हाथों को जहां रखा, क्या क्या हुआ। एक सहाबी हैं, छोटी उम्र के थे, उनके सर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा और कहा अल्लाह तुझे बरकत अता करे। उनकी उम्र 94 साल की हुई, 94 साल की, और उनके पूरे सर में एक बाल भी सफेद नहीं था, एक बाल। हुजूर का दस्ते में बाकी दाढ़ी सफेद, मूंछ सफेद, भवें सफेद, बाल चेहरे सर के एक भी सफेद नहीं, इसलिए कि दस्ते मुबारका मेरे आका ने उस पर रखा था। और इतना ही नहीं, ये दस्ते मुबारका की तासीर हकीकी जो बातिनी खूबसूरती है। एक साहबी कहते हैं हम रात के वक्त हुजूर की मजलिस में बैठते थे, लेकिन जब जाना होता तो अंधेरा होता। एक बार हमने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोशनी नहीं है, बहुत अंधेरा है, जाएं तो कैसे जाएं, कहीं रास्ते में भटक न जाएं या कहीं खाई में गिर न जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब कोई लकड़ी पड़ी है, लेते आओ। करीब एक लकड़ी पड़ी हुई थी, सहाबा ने पेश कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी पर मसा किया, अपने हाथ से मसा किया और कहा इस लकड़ी को ले जाओ, ये उजाला देगी। वो सहाबा कहते हैं हम बाहर आए तो उसकी हर शाख से नूर की शुआएं फूट रही थी, इतनी रोशनी कि पूरी गली रोशन हुई। अब वो 3 सहाबा थे, कहते एक मोड़ पर हमें रास्ता बदलना था, एक को इधर जाना था, एक को इधर, एक को उधर। अब क्या करें, एक रोशनी का कुमकुमा हुजूर ने दिया था। तीनों ने कहा हम 3 टुकड़े करते हैं और अपने अपने घर ले जाते हैं। तीनों टुकड़े किए, हर टुकड़े से वही रोशनी आ रही थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस लकड़ी पर अपना दस्ते मुबारका लगा दें वो रोशनी ही रोशनी पैदा करे। एक सहाबी हैं जंग बद्र में, हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते मैं गरीब सहाबा में से था, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास चाकू थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि आका लड़ना तो मुझे भी है, जज्बे जिहाद मेरे भी अंदर है, गरीब ही है, गुर्बत की वजह से मेरे पास कुछ नहीं। हुजूर ने एक लकड़ी उठाई और कहा जाओ इससे जंग करो। वो एक पुरानी लकड़ी थी। वो सहाबी कहते हैं मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक उस लकड़ी पर रखा था, वो ऐसी गजब की तलवार बनी कि उसी से मैंने कई लोगों को घाव दिए, जख्म दिए, और वो लकड़ी किसी काफिर के गर्दन के करीब जाती, गर्दन उड़कर चली जाती थी। वो दस्ते मुबारका की तासीरात, ये अलग उन्वान है मेरे अजीजों, वो छू लें तो उसमें बरकत हो। अब आओ हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की दावत, जो आपने सुना भी था मौजिज़ात में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना तनाउल फरमा लिए, खाने के बाद दस्तरखान से अपना हाथ पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने वो दस्तरखान उठा लिया और बरकत के लिए रख लिया। अल्लाह अल्लाह, उसी सहाबी का अकीदा बरेली के इमाम ने हमें दिया है। रसूलुल्लाह से जो भी चीज मुताल्लिक हो जाए वो हमारे लिए बरकत का जरिया है। हम उनको मिटाने की बात नहीं करते, बल्कि इन तबर्रुकात पे खुद को मिटाने की बात करते हैं।
हम अपनी जान मिटाएंगे उन तबर्रुकात पर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हैं। अजीज़ान गिरामी, साल भर ये सुन्नी इंतजार करते हैं मीलाद कब आए और मुँह मुबारक कब देखें। हम तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म नास के हर अज़ू से मोहब्बत करते हैं। खैर, हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैंने वो दस्तरखान उठा लिया, ऊंचे ताक पर रखा। कभी ऐसा होता कि वो मैला हो जाता या धूल लग जाती तो हम उसको धोते नहीं, भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देते थे। आग के तंदूर में दस्तरखान को डाल देते, थोड़ी देर के बाद उसको निकालते, कपड़े का एक रुआं भी नहीं जलता, मैल तो चला जाता था, मैल निकल जाता, कपड़े का एक रुआं भी नहीं जलता। ये दस्ते मुस्तफा की करामत है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका का मौजज़ा और इसकी हकीकी बातिनी खूबसूरती है। अब यहाँ पर मैं सुन्नियों से कहूंगा, ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहते हो कि नहीं होना? मेरे आका ने फरमाया, जो मुझ पर दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़े, बाज रिवायात में है 100 मरतबा दुरूद पढ़ने की आदत डाल ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैं उसको अपने हाथों से मुसाफा करूंगा। हाय, अगर वो नरमो नाजुक हाथ, वो सोजो गोदाज और मुलायम रेशमी हाथ कयामत के दिन अगर हमारे हाथों में आ जाए, मेरा विजदान ये कहता है रसूल पाक अगर दस्तरखान को हाथ लगा दे उसे आग नहीं जलाती, जिस उम्मती से मुसाफा कर ले उस पर भी जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहन्नम की आग से वो बंदा बचेगा जिसको रसूल पाक ने मुसाफा किया हो। इसलिए आज से आदत डालेंगे, रोजाना मेरे आका की बारगाह में दुरूद पाक भेजेंगे। उस वक्त तक हम नहीं सोएंगे जब तक हुजूर पाक की बारगाह में हदिये दुरूद नहीं भेज लेते। पढ़े दुरूद मुबारका, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, अब एक एक अज़ू पर मैं तफसीली गुफ्तगू करते चला जाऊं, वक्त निकल जाएगा। अब आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज के मुतालिक भी आपने सुना कि आप पत्थर पर भी रखते तो पत्थर नरम होता और उसमें नक्श पैदा हो जाता, नक्श पैदा होता। और उन कदमों की बात तो ये है कि जिस जमीन पर मेरे आका ने कदम रखे हैं, वो कौन सी जमीन? मक्का। अल्लाह ने कुरान पाक में उस जमीन की कसम याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। मौला फरमाता है कसम है इस शहर मुबारक की। कौन से? मक्का की कसम कुरान में है, सूरे बलद आप पढ़ें 30वें पारे में। अल्लाह फरमाता है इस शहर की कसम। क्यों कसम? कसम मुकद्दस चीज की उठाई जाती है। अल्लाह फरमाता है व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, इसलिए कसम के मेरा हबीब इस शहर में जलवागर है। कदम मुबारक खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज जहां पड़े हैं वो गुलो गुलजार बना है। इसलिए कि हदीस में है मदीने का पहला नाम क्या था? यसरब था। अब हम यसरब नहीं कहते, लेकिन तारीख बताने के लिए सिर्फ कहने की इजाजत है। किसी ने अगर यसरब कह दिया तो उसने हराम किया, उसने गुनाह किया। अल मदीनतुल मुनव्वरा, निहायत ही रोशन शहर ये मदीना है। मदीने का दूसरा नाम तैबा है, ताबा है, तूबा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इसके हालात बता दूं। यसरब कहते हैं बीमारियों के मरकज को, जहां हर तरह की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां रहती हूं, वो यसरब था। यह शहर यहां जो जाता वो बीमार हो के आ जाता। और इस शहर में बलाएं आम थी, वबाएं आम थी, लोग बीमार होते, मरते, तरह तरह के किस्म किस्म के बुखार आते थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना कदम नाज वहां रखा तो यसरब खत्म हो गया और फिर वो हमेशा के लिए मदीना हो गया। इतना ही नहीं, मदीने में मेरे आका ने कदम रखा, वो बीमारियां तो चली गई, वो वबाएं तो चली गई, बलाएं तो चली गई, लेकिन साथ में मेरे आका ने अब ये फरमाया, अब ये यसरब नहीं, अब मदीना है। इसकी इज्जत ये है गुबारुल मदीनती फीही शिफाउन। मेरे आका फरमाते हैं इसकी धूल में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। उड़ती हुई धूल मदीने की, अल्लाह फरमाता, रसूल पाक फरमाते हैं उसमें शिफा है।
खाके शिफा कहां से लाते हो? खाके शिफा कहां से लाते हो? मदीने की ही मिट्टी है। इस मदीने की मिट्टी में शिफा आई कहां से? मिट्टी तो जमीन की है, वो कदमे नाज की बरकत है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज जहां रखे जाएं। अब बरेली के इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अशार में जो तमन्नाएं की हैं वो हल्की फुल्की नहीं है, हल्की फुल्की नहीं है। मदीने में कदम रखा रसूल पाक ने, सारी बलाएं खत्म, वबाएं खत्म, बीमारियां खत्म, लेकिन वो जमीन अब शिफा का मरकज बन गई। जो वहां जाए, मिट्टी उठाए, अपनी जिल्द पर लगाए, सेहत याब हो जाए। अब ये हदीस पाक में मौजूद है। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके ये जो कफे पा कहते हैं तलवों के नीचे वाला हिस्सा, कफ कहते हैं हथेली को, पा कहते हैं पैर को, कफे पा पैरों का जो तलवा है इतना मुकद्दस है कि रख दे तो बीमारियां खत्म, बलाएं खत्म, वबाएं चली जाए और फिर वह मरकज़े शिफा बन जाए। तो क्यों ना मैं तमन्ना करूं। बरेली के इमाम ने यूं कहा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, चांद जैसा जो कफे पा है आपका, या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। तमन्नाएं कैसी हैं। बरेली के इमाम ने तमन्ना क्या किया, या रसूल अल्लाह वो कफे पा जरा मेरे सीने पर भी रख दो, ताकि सीने के अंदर मौजूद सारी वबाएं खत्म हो जाएं। और बल्कि हुजूर अगर किसी के सीने पर कफे पा रख दें, उसका सीना भी मरकज़े शिफा बन जाए, वो जिससे मुलाकात करे। इसीलिए यकीनन आला हज़रत की दुआ कबूल हुई होगी। ख्वाब में कभी ना मेरे आका ने अपना कदम पाक या कफे पा सीने पर दिया होगा, इसलिए कि ना कहना मेरे रसूल की आदत ही नहीं। आला हज़रत ने अगर दुआ किया है, सीने मुबारका पर कदम नाज रखा होगा, तो अब जैसे मदीने से बलाएं खत्म हुई, वबाएं खत्म हुई, मदीना मरकज़े शिफा हो गया, यहां बरेली के इमाम का सीना इश्क व मोहब्बत का इमाम बन गया। जो सीने से लगा उसके अंदर भी इश्क आ गया, जो उनकी बातें किया उसके अंदर भी मोहब्बत और इश्क भर गई। ये है कदमे नाज की बरकत। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा, आला हजरत जो है मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह है, रसूलुल्लाह के मौजिज़ात में से एक मौजिज़े का नाम है। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मैंने आंखें मुबारका, दस्ते मुबारका, चेहरे मुबारका, कान मुबारक, आपके कदमे मुबारक का जिक्र किया। एक अजीम चीज है जिसके सहाबा भी मुश्ताक थे, एक अजीम चीज है, वो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक का। अल्लाह अल्लाह वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, ये इमाम इश्क व मोहब्बत। कहां कहां मैं इनको छोड़ूं, अपनी तकरीर आगे बढ़ती नहीं, बरेली को छोड़े बगैर जहां जहां जाएं सहारा लेना ही है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी को किसी ने एक गुलाब तोहफे में पेश किया था, ये लीजिए गुलाब बहुत अच्छा है, आप भी गुलाब तोहफे में लेते देते होंगे, मगर आशिक रसूल का जज्बा क्या होता है, गुलाब को देखा और कहा सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है, मैं तो उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो खिला है तो कभी मुरझाता नहीं। और फिर उनकी शान में फूल पर ही एक नात लिख दी, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, जखन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में एक सहाबिया हैं, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अनस की माँ, ये कहती हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर दोपहर के वक्त आराम करने के लिए अक्सर आया करते थे। गर्मियों के दिन होते, चमड़े का बिस्तर होता, मैं बिछा कर देती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक और खूबसूरती ये नहीं बताया था मैं, सहाबा कहते हुजूर पर जब पसीना आता तो ऐसा लगता कि चेहरे पर तारे चमक रहे हों, सब में रोशनी होती। चेहरे नाज पर जब भी पसीने के कतरात होते, तारों से ज्यादा उसमें चमक फूटती थी और सहाबा इंतजार करते कि ये कतरा अब गिरे तब गिरे, किसके हाथ में आए किसके दामन में जाए।
वो इंतजार करते। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं मुझे मौका मिल जाता दोपहर के वक्त जब हुजूर आराम करते, अगर गर्मी की वजह से पेशानी से पसीने के कतरात टपकते, मैं उसको एक शीशी में जमा कर लेती थी, सबको जमा करती। सहाबा जमा करते हैं पसीने मुबारका को। हुजूर एक दिन बेदार हो गए, उम्मे सुलैम को देखा, कहा ये क्या कर रही हो, क्यों जमा कर रही हो? उम्मे सुलैम कहती हैं मदीने में जब भी किसी की शादी हो हम दुल्हनों को ये लगाते हैं, दुल्हनों को ये लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब हदीस